दोस्तों नमस्कार, मैं विमलेश पुनिया। एक बार पुनः आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज जो दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं वो अनुवाद के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुवाद। उस अनुवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो अनुवाद है वो आज नॉर्मली वाक्य बनाने हैं वो भी सीख लेंगे। जो जिन बच्चों ने पहली बार संस्कृत लिया खास तौर से उनके लिए वीडियो वो महत्वपूर्ण होगा। अब इस अनुवाद को सीखने के लिए हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। बात करते हैं हम अनुवाद की। अनुवाद चाहे हिंदी से संस्कृत में हो या संस्कृत से हिंदी में हो, कि कहीं भी अगर अनुवाद को बनाते हैं तो हमें 2 बातों पे विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। एक तो कारक और दूसरा क्रिया। अब जैसे कहीं भी अनुवाद को अगर लेके चलते हैं तो उसमें 2 चीजें हमारे सामने आती हैं, 2 रूप हमारे सामने आते हैं। एक तो होता है शब्द रूप और एक होता है धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में तो आप ये जानेंगे कि चाहे वो संज्ञा आए या फिर सर्वनाम आए, वहां तो हम प्रयोग करेंगे शब्द रूप का, और जहां पर भी क्रिया का अगर नाम आएगा वहां हम धातु रूप का प्रयोग करेंगे। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अनुवाद को अगर हम सीखेंगे तो 2 चीजों पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। 2 रूप हमारे सामने आएंगे, 2 पद हमारे सामने आएंगे। एक तो शब्द रूप का पद आएगा और एक धातु रूप का पद आएगा। शब्द रूप का जहां पर भी नाम आएगा वहां संज्ञा सर्वनाम का नाम आएगा, और जहां पर भी धातु रूप का नाम आएगा वहां हमेशा क्रिया का नाम आएगा। ये बात जाननी जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए शब्द रूप की जहां पर भी चर्चा चलती है वहां हमारे सामने कारक चलेंगे, कारक। और कारक का जहां भी संस्कृत में नाम आता है वहां विभक्तियों का नाम आता है, यानी विभक्तियां चलेंगी, विभक्तियां। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम धातु रूप की अगर बात करते हैं तो धातु रूप में हमारे सामने पुरुष चलेंगे, पुरुष। और पुरुष में क्या क्या चलेंगे? एक तो नाम आपने सुना होगा प्रथम पुरुष का, एक जैसे मान लीजिए आपने नाम सुना होगा मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष, और एक नाम आपने सुना होगा उत्तम पुरुष का। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी में पढ़ते थे ना वही संस्कृत में आकर के इस तरीके से चल रहा है। मतलब शब्द रूप में तो हमें विभक्तियों का नॉलेज होना जरूरी है, और धातु रूप अगर बात करेंगे तो उसमें हमें पुरुष का ज्ञान होना जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो दिमाग में बिठा लेना कि धातु का जहां पर भी नाम आएगा वहां क्रिया आएगी, और शब्द का जहां पर भी नाम आएगा वहां हमेशा विभक्तियां आएंगी। अब बिल्कुल आप जानते हो कि मूल रूप से आप 7 विभक्तियां बनाते हो। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन मूल रूप से 7 विभक्तियां बनाते हो। उन 7 विभक्तियों में कारक चिन्हों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और बिल्कुल आप इस चीज को भी जानते हो कि जितनी भी जो विभक्तियां हैं प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन आएंगे, और यहाँ भी जो भी पुरुष हमारे सामने आएगा उस पुरुष में भी 3 वचन आएंगे। तो 3 वचनों के बारे में भी जानना जरूरी है। अब वचनों की अगर बात करें, बिल्कुल इजी वचनों की अगर बात करें तो आप जानते हो कि संस्कृत में 3 वचन हैं। एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। एक वचन जहां पर भी आता है वहां आप जानते हो कि एक संख्या का प्रयोग करते हैं, और द्विवचन जहां पर भी आता है वहां 2 का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन जहां पर भी आता है वहां 2 से अधिक का प्रयोग करते हैं। अब चाहे वो 2 व्यक्ति हो, चाहे 2 वस्तु हो, या फिर 2 स्थान हो, यानी कुछ भी हो, संज्ञा होनी चाहिए। या फिर जैसे मान लीजिए कोई सर्वनाम शब्द हो, उदाहरण के रूप में हमने जैसे यही कह दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब यहाँ पे मैं की अगर बात करें तो मैं एक वचन है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम बात करें कि वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे दोनों की अगर बात करें तो 2 हैं तो द्विवचन का प्रयोग है। अगर मान लीजिए हमने कहा कि राम और सीता पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में राम और सीता मिलकर के 2 हो गए। हमने कह दिया कि राम मोहन सोहन और दिनेश घर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राम मोहन सोहन और दिनेश ये 2 से अधिक हो गए। 2 से अधिक अगर हो गए तो ये कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। तो ये बात जाननी जरूरी है कि जहां एक संख्या का प्रयोग हो वहां एक वचन है, जहां 2 संख्याओं का प्रयोग हो वहां द्विवचन है, और जहां 2 से अधिक का प्रयोग हो वहां बहुवचन है। बिल्कुल इजी वे में। तो सबसे पहले ये बात तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि संज्ञा और सर्वनाम का जहां भी नाम आएगा वहां शब्द रूप आएगा, और जहां भी अगर क्रिया का नाम आएगा वहां धातु रूप आएगा। अब इसको जानने कैसे, इसको पहचाने कैसे, 2-4
वाक्य हम लेते हैं, उन वाक्यों के द्वारा इनको समझते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 5-4 वाक्य आ गए, जिसमें कोई वाक्य वो संज्ञा का है, कोई वाक्य हो सकता है वो सर्वनाम का है, कोई वाक्य हो सकता है कि विशेषण के साथ में आया है। अब एक व्यक्ति ने ऐसे कह दिया चलते चलते कि राम पुस्तक और पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य हमारे सामने आया कि तुम कलम से लिखते हो। तीसरा वाक्य जैसे हमारे सामने आ गया कि हम घर जाते हैं। चौथा वाक्य हमारे सामने आ गया कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ये वाक्य हमारे सामने आ गए। अब इसमें सबसे पहले जानना है कि कारक कौन से हैं। अब जैसे पहला वाक्य अगर देखते हैं तो ये भी एक कारक है, ये भी एक कारक है, लेकिन ये एक क्रिया है, ये क्रिया। और यहां हम बात करें तो ये कारक है, कोई न कोई कारक का प्रयोग किया गया है, हो सकता है वो कर्ता है, हो सकता है वो कर्म है, लेकिन ये सबसे पहले जानना एक कारक है। और कारक जहां भी होता है वहां हमेशा विभक्ति का प्रयोग होता है, नहीं विभक्तियों का प्रयोग होता है, विभक्तियां। और जहां भी जैसे मान लीजिए क्रिया का नाम आया तो वहां विभक्ति न होकर के पुरुष का प्रयोग होता है, और पुरुष का जहां पर भी नाम आता है वहां हमेशा धातु रूप आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारे सामने शब्द रूप आते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में हमें ये बिठाना है कि धातु रूप कहाँ जोड़ेंगे और शब्द रूप कहाँ जोड़ेंगे, यानी धातु रूपों की कहाँ आवश्यकता होगी और शब्द रूपों की कहाँ आवश्यकता होगी। तो ये बात अगर हम जान गए तो कुछ हद तक वाक्य है वो वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि शब्द धीरे धीरे जानते जाएंगे, वाक्य भी हैं वो बनाते जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जैसे ये पूछ लिया गया कि राम है और पुस्तक है, इनका तो अगर संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो विभक्तियों को खोजेंगे, इसका रूपांतरण अगर करेंगे तो धातु रूपों को खोजेंगे। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि तुम कलम से लिखते हो। अब ऐसी स्थिति में तुम भी एक कारक के रूप में है और कलम शब्द वो भी कारक के रूप में है, क्योंकि से चिन्ह लगा है। और से चिन्ह लगा तो आप जानते हो से चिन्ह वो करण का भी होता है, से चिन्ह वो अपादान का भी होता है। अगर मान लीजिए साधन अर्थ में है या साथ अर्थ में है कि भाई लिखते हैं तो कलम साथ में है, साथ में है तो इसका मतलब करण है। तो यहाँ करण का प्रयोग किया, अगर करण का अगर नाम आ गया तो इसका मतलब कारक तो है ही। और कारक जहां पर भी है वहां किसका प्रयोग होगा, विभक्तियों का प्रयोग होगा। उसके बाद में लिखते हैं वो क्रिया है, और क्रिया का जहां पर भी नाम आता है वहां किसका नाम आता है, धातु रूप का नाम आता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ भी और यहाँ भी तो कारक आ जाएंगे या फिर विभक्तियों का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो परचिन्ह लगा, परचिन्ह लगा तो अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करते हैं तो ये करता है, क्योंकि बैठने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं। क्रिया क्या हो रही है, बैठे हैं। अब बैठे हैं ये क्रिया हो रही है, तो उस स्थिति में क्रिया का जहाँ पर भी नाम आता है वो कौन सा आता है, धातु रूप आता है। तो सबसे पहले हमें उस वाक्य में शब्द रूप और धातु रूप की पहचान होनी जरूरी है। और शब्द रूप और धातु रूप की अगर पहचान हो जाती है तो कुछ हद तक वाक्यों को बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं। बिल्कुल अनुवाद के संबंध में अपना जो ये पहला वीडियो है और बिल्कुल कक्षा 6 का लेवल हम लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धातु रूप की। तो हमारे सामने अनुवाद में जो पहली बात आ रही है वो धातु रूप की आ रही है। अगर कॉपी पेन आपने नहीं उठाया तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए। अगर थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जैसे मान लीजिए स्लो अगर चल रहे हैं तो आप लिखने का बढ़िया वो अभ्यास करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम धातु रूप की, धातु रूप। अब धातुएं हैं उनको संस्कृत के विद्वानों ने 3 रूपों में बांटा है। बांटा तो मुख्य रूप से 2 ही रूपों में है, लेकिन दोनों रूपों में जो आ जाती है उसका तृतीय रूप भी बन जाता है। अब 2 रूपों में कैसे बांटा, यानी 2 पदों में बांटा है। अब 2 पदों में सबसे पहले जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक धातु जो होती है वो प्रश्नपदी होती है, और एक जो धातु होती है वो आत्मनेपदी होती है, आत्मनेपदी। और जो धातु प्रश्नपदी भी हो जाएगी, आत्मनेपदी भी हो जाएगी, वो दोनों ही पदों में चली जाएगी। दोनों पदों को हम उभय भी कहते हैं तो उसका नाम उभयपदी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले धातु रूप में ये जानना जरूरी है कि एक नाम प्रश्नपदी होता है, एक नाम आत्मनेपदी होता है। और जो प्रश्नपदी है, जैसे पठ धातु है उसका हम पठती रूप भी बनाते हैं, पठती, पठता, पठंती। और पठ जो धातु है उसका पठ्यते भी बनाते हैं। तो पठ धातु
परस्मैपदी में भी चली जाती है और आत्मनेपदी भी चली जाती है। अब जो आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में समान रूप से चली जाती है तो उसका नाम उभयपदी धातु भी हम कह सकते हैं। तो नॉर्मली हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी भाषिक प्रश्न हो हमारे सामने लकार का आएगा नहीं, पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में से कोई न कोई शब्द है वो निकालेगा, निकाल करके पूछेगा कि भाई इसमें लकार है वो कौन सा लकार है, या धातु हो कौन सी है, या प्रत्यय वो कौन सा है, या फिर जैसे मान लीजिए पुरुष है वो कौन सा, या वचन है वो कौन सा। तो इनको जानने के लिए सबसे पहले 3 नाम जानने जरूरी है। तो उभयपदी का तो हमने कह दिया कि दोनों पदों में जो चलती है वो उभयपदी है, ये नाम हमारे सामने क्लियर हो चुका। अब सबसे पहले नाम आया परस्मैपदी, दूसरा नाम आया आत्मनेपदी। अब इस शब्द को अपने जहन में, अपने दिमाग में साफ साफ बिठाना ही पड़ेगा कि भाई परस्मैपदी धातु कौन सी होती है। अब जो पहली बार संस्कृत लेकर के बैठे उन लोगों को तो इतना ही जानना जरूरी है कि जो पढ़ती पढ़ता पठनती इसकी तरह चलती है, जो खाती खाता खादंती इसकी तरह चलती है, जो लिखती लिखता लिखनती इसकी तरह चलती है, वो तो परस्मैपदी हो गई। और जो सेवते सेवेते सेवंते इसकी तरह चलते, यानी जिसमें ते एते और अंते अगर लगता है तो उस स्थिति में जो चल गई उसका नाम आत्मनेपदी हो गया। अब ये ऐसा ही आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब बात ये रही कि भाई कई लोग जैसे इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे, दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये क्या बात हुई। तो उन लोगों को ध्यान ये देना है कि जो दूसरे पे निर्भर रहती है उस धातु का नाम तो उन्होंने दे दिया परस्मैपदी, और जो स्वयं पे निर्भर रहती है उसका नाम हो गया आत्मनेपदी। परस्मै यानी दूसरे पे, पदी यानी पद पर, अर्थात जो दूसरे पद पे निर्भर होगी उसका नाम परस्मैपदी, और जो स्वयं पे निर्भर रहेगी वो आत्मनेपदी। बस बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब याद कैसे रखना है, मतलब जिस धातु का रूप पढ़ती पढ़ता पठनती यानी इसकी तरह चलता है वो तो परस्मैपदी है, जिसका रूप सेवते सेवते सेवंते इसकी तरह चलता है उसका नाम क्या हो गया, आत्मनेपदी हो गया। अब सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं वो परस्मैपदी धातुओं की कर रहे हैं। अब जैसे ही परस्मैपदी यानी जितने भी हम लकार अभी पढ़ेंगे उन लकारों को हम परस्मैपदी धातुओं में पढ़ेंगे, तो ये दिमाग में आप लोगों के बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए कि परस्मैपदी का मतलब होता है दूसरे पर या दूसरे पद पर निर्भर, दूसरे पद पर निर्भर रहने वाली धातुओं की क्या हो गई, परस्मैपदी हो गई। अब इन परस्मैपदी धातुओं में सबसे पहले हम पठ धातु को लेकर के चलते हैं। पठ धातु, अब जैसे ही पठ धातु का नाम आया और इसका धातु रूप अगर बनाया तो हमारे सामने जैसे ही धातु रूप का नाम आता है तो सीधे 10 लकार हमारे सामने बैठ जाते हैं आकर के। लेकिन संयोग की बात यह है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 के स्तर तक केवल 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है, और उस स्थिति में रीट में भी हमारे सामने 5 ही लकार आते हैं। तो जैसे ही धातु रूप का नाम आएगा तो आप कहोगे लकार। जैसे ही धातु रूप, कोई ये कहे कि धातु रूप बनाओ तो आप कहोगे लकार, मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति नहीं है, यहाँ पे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे जैसे धातु रूप का नाम आया तो आपके सामने 10 लकार आए। 10 लकारों में अगर बात करते हैं तो सिलेबस में जो चलने वाले हैं वो 5 लकार हैं। एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा कि लकार कितने होते हैं, लकारा कति, तो आप कहोगे 10। लेकिन सिलेबस में आपके 5 है तो याद हमें 5 ही करने हैं, और प्रश्न अगर किया जाएगा तो 5 से संबंधित ही किया जाएगा। 5 के अलावा कभी भी प्रश्न आता था वो डिलीट होता है। इससे पहले भी जो प्रश्न आया था वो डिलीट हो गया था। तो ये 5 लकार वो दिमाग में बिठा लेना, और उसके बाद में जैसे मान लिया अनुवाद से संबंधित पूछेगा, वाच्य परिवर्तन भी पूछेगा, तो इन 5 से संबंधित है वो ही पूछेगा। 5 लकारों में सबसे पहले हम लट लकार की चर्चा करेंगे। लट के बाद में जो लकार आएगा वो लोट आएगा, लोट के बाद में जो लकार आएगा वो लंग लकार आएगा, लंग के बाद में जो लकार आएगा वो विधिलिंग लकार आएगा, विधिलिंग के बाद में जो भी लकार आएगा उसका नाम लीट लकार होगा। मतलब सबसे पहले लकार आया लट, दूसरा आया लोट, तीसरा आया लंग, चौथा आया विधिलिंग और 5वां आया लीट लकार। हो सकता है आपने दूसरे क्रम से याद किए हो, लेकिन ये 5 नाम हो, 5 नाम याद होने चाहिए। अब लकार का प्रयोग वो हम क्यों करते हैं, मतलब लकार को क्यों जानना है, क्योंकि जैसे हिंदी में काल जो होते हैं और उन कालों को अगर अंग्रेजी में ले जाया जाता तो हम टेंस पढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये जो काल हैं इन कालों को अगर संस्कृत में ले जाया जाएगा तो हम लकार पढ़ेंगे। अब कई लकार ऐसे हैं जो काल के लिए प्रयुक्त होते हैं, कई लकार ऐसे हैं जो काल के लिए प्रयुक्त न होकर के केवल अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान रहे, अर्थ के लिए जो प्रयुक्त होने वाले जो लकार हैं उन लकारों में सबसे पहले आपको लोट लकार याद करना, लोट के बाद में विधिलिंग लकार याद करना। यानी 2 लकार ऐसे हैं जो
किसी काल के लिए प्रयुक्त न होकर के अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। लोट लकार का जहां भी प्रयोग किया जाता है वहां जो अर्थ मिलता है वो आज्ञा का अर्थ मिलता है। विधिलिंग लकार का जहां पर भी प्रयोग करते हैं वहां चाहिए का अर्थ मिलता है। और जैसे ही आज्ञा के बाद में अर्थ अगर जोड़ देते हैं और अर्थ के साथ कह प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मतलब लोट लकार का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां आज्ञा का अर्थ होगा। कैसे? तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, हम पढ़े, वे पढ़े, बालक पढ़े, या फिर जैसे मान लीजिए कह दे कि छात्र जाए, या फिर जैसे कह दिया कि सीता खाना खाए। सब वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है। या फिर जैसे मान लीजिए ये कह दे कि मैं पढ़ूं तो आज्ञा ली जा रही है, हम दोनों पढ़ें तो भी आज्ञा ली जा रही है, या फिर हम सब पढ़ें या हम पढ़ें तो भी आज्ञा ली जा रही है। तो जहां आज्ञा देने का अर्थ और जहां आज्ञा लेने का अर्थ हो उस स्थिति में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जहां भी आज्ञा का अर्थ होता है वहां लोट लकार का प्रयोग करते हैं। किसी भी वाक्य में अगर चाहिए शब्द छुपा हुआ बिल्कुल नॉर्मली जानना, आगे जानने की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तरह जैसे कोई आशीर्वाद वगैरह कई चीजें ऐसी आप जान रहे हो और उसके बाद में वो अर्थ वो निकाल रहे हो। आप लोगों को तो केवल दो बातें जाननी है। लोट लकार का जहां भी नाम आएगा आज्ञार्थक का नाम आएगा, और विधिलिंग लकार का जहां भी नाम आएगा वहां वाक्य के साथ में चाहिए जुड़ा हुआ। तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। तो चाहिए जहां पर भी जुड़ा हुआ वहां कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। तो सबसे पहले हमने बात की लट लकार की, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है वो हमने जाना नहीं है। अभी लोट लकार की बात की। लोट लकार में इतना जाना कि जहां किसी को आज्ञा दी जाती है या किसी से आज्ञा ली जाती है, मतलब जहां अर्थ आज्ञा का होता है उसको आज्ञार्थक कहते हैं, और आज्ञार्थक जहां भी होता है वहां लोट लकार का प्रयोग होता है। उसके बाद में जैसे हम बात करेंगे चाहिए, तो चाहिए अर्थ में जिसका भी प्रयोग किया जाएगा वो लकार कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। उसके बाद की बात करते हैं लट लकार। वर्तमान काल से संबंधित कोई भी वाक्य होगा कि राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम सोता है, राम खाता है, राम हंसता है, मोहन पढ़ता है, मोहन लिखता है, मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, ऐसी बातें कहीं भी अगर आ जाएगी तो वर्तमान काल होगा। और वर्तमान काल की क्रिया जहां पर भी होगी, मैंने कह दिया कि लकार मतलब क्रिया, मतलब क्रिया को अगर जानना तो लकार को जानना, लकार को जानना तो क्रिया को करना, क्रिया को अगर करना तो लकार को करना। तो जहां भी अगर मान लीजिए हम बात करते हैं वर्तमान काल जहां भी होता है वहां हमेशा कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए आपके सामने अगर भूतकाल आता है, बीते हुए समय का वर्णन जहां पर भी आ जाता है वहां लंग लकार होता है। उसने पढ़ा, राम ने पढ़ा, मैंने पढ़ा, बालक ने पढ़ा, उसने खाना खाया, वह गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा काल हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल जहां पर भी होगा वहां लंग लकार होगा। उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए अगर भविष्यत काल का वर्णन आएगा तो भविष्यत काल में हमेशा कौन सा लकार होता है? दृढ़ लकार। वे खाएंगे, वे जाएंगे, हम पढ़ेंगे, बालक लिखेगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा हो गया? दृढ़ लकार हो गया। अब थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, वह जाएगा, गा लग गया। इस गा को जैसे ही आप हटा दोगे तो अर्थ आज्ञा का आ जाएगा। वह जाएगा सीधा सा है, भविष्यत काल है, और भविष्यत काल है तो लरिट लकार है। लेकिन किसी व्यक्ति ने कह दिया कि वह जाए, अब गा को काट दिया कि वह जाएगा, वह जाए, वह जाए, आज्ञा आ गई, आज्ञा आ गई। यानी सीधी सी बात है कि गा, गे, गी भविष्यत काल से अगर कट जाते हैं, भविष्यत काल के वाक्य से हट जाते हैं, हटने की स्थिति में वहां हमारे सामने जो लकार पैदा हो जाता है उसका नाम क्या है? लोट लकार है। तो बिल्कुल एक बार पुनः चर्चा कर रहे हैं कि लट लकार वो वर्तमान काल के लिए, लोट लकार वो आज्ञार्थक के लिए, लंग लकार वो भूतकाल के लिए, विधिलिंग लकार वो चाहिए अर्थ के लिए, और लरिट लकार वो भविष्यत काल के लिए। तो साथियों थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान दीजिए। मैं एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। मैं बात उन्हीं बच्चों की कर रहा हूँ जिन्होंने पहली बार संस्कृत ली है, क्योंकि जिनके पहले संस्कृत है वो लोग तो इस चीज को जानते हैं। और जब रीट की एग्जाम होती है तो स्थितियां बराबर हो जाती हैं। जो नए होते हैं वो भी 30 में से 30 नंबर लेके आते हैं, और पुराने जो होते हैं वो भी 30 में से 30 नंबर लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए जो पहली बार सीख रहे हैं वो तो पूरा दिमाग लगाते हैं, और जैसे मान लीजिए जिन्होंने पहले सीखा है तो वो प्रश्न को बिल्कुल इजी वे में ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनका प्रश्न गलत हो जाता है, तभी बाहर आकर के हम ये कहते हैं कि ओहो आते हुए प्रश्न गलत हो गया। तो वो स्थितियां कब होती हैं? जब इनको हम गहराई से नहीं समझते हैं। तो कोई भी चीज जो है वो हमारे सामने ये मान लो कि नहीं है,
और बिल्कुल जानते हैं इसके कई बच्चे भुक्तभोगी भी होते हैं, 2-3 साल से एग्जाम वो दे रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। तो एक बार हम पुनः इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले दिमाग में यहाँ पे सोचते हैं कि सबसे पहले जो लकार आया था वो हमारे सामने बोर्ड पे लट लकार लिखा गया। लट लकार का जहां पर भी नाम आता है वहां वर्तमान काल होता है। नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने लोट लकार आया था। लोट लकार का जहां पर भी प्रयोग करते हैं वहां आज्ञार्थक होता है। उसके बाद की स्थिति हम देखते हैं तो हमारे सामने एक लकार आया था जिसका नाम था लंग लकार, और लंग लकार का प्रयोग वहां होता है जहां क्रिया भूतकाल की होती है। उसके बाद में हमारे सामने विधिलिंग लकार आया था, तो हमने सोचा था कि वाक्य के अंदर जहां भी चाहिए आएगा वहां हमेशा विधिलिंग लकार आएगा। और जहां भी अगर मान लीजिए हम बात करते हैं भविष्यत काल की, तो भविष्यत काल का जहां पर भी वर्णन होगा उस स्थिति में हमारे सामने कौन सा लकार होगा? लिट लकार होगा। लट लकार है, लट के बाद में लोट है, लोट के बाद में लंग है, लंग के बाद में विधिलिंग और विधिलिंग के बाद में लिट लकार है। तो इस आधार पे 5 लकार हमें जानने जरूरी है। अब जैसे हम लकार को अगर जान गए तो उस स्थिति में जैसे ही संस्कृत का पहला वाक्य अगर बनाते हैं तो उसके लिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिनकी प्रथमा विभक्ति के शब्द हमें जानने जरूरी हैं। सर्वनाम शब्द। अब आगे जो चर्चा है वो चर्चा हमारी रहेगी सर्वनाम शब्द की, क्योंकि अगर मान लीजिए अनुवाद हम कर रहे हैं तो उस अनुवाद में सर्वनाम शब्द को जानना भी जरूरी है। सर्वनाम शब्द में सारे शब्द जानने की आवश्यकता नहीं, केवल 3 शब्द आप जान लीजिए। एक तो तत् है, एक युष्मद है और एक अस्मद है। इन तीनों शब्दों से संबंधित सीधा प्रश्न भी एग्जाम में हर बार पूछा जाता था, वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी हो, या फिर जैसे मान लीजिए रीट हो, तो सीधा प्रश्न इसका निकाल करके वो पूछ लेता है कि भाई तत् शब्द में क्या बनेगा, युष्मद शब्द में क्या बनेगा, अस्मद शब्द में क्या बनेगा। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि तत् शब्द है क्या, युष्मद शब्द है क्या, अस्मद शब्द है क्या। तो जहां भी वह से संबंधित कोई भी वाक्य होगा वहां तत्शब्द होगा। जहां भी तुम से संबंधित कोई भी वाक्य होगा वहां युष्मद शब्द होगा। जहां मैं या हम से संबंधित कोई भी वाक्य होगा वहां अस्मद शब्द होगा। अब ये तत्शब्द लगेगा कहां, युष्मद कहां लगेगा, अस्मद कहां लगेगा? क्योंकि जैसे ही आप लकार बनाते हो तो उस लकार में सबसे पहले पुरुष लिखते हो, प्रथम पुरुष। उसके बाद में जैसे दूसरा पुरुष आप लिखते हो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा जो पुरुष है वो आप लिखते हो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और इन पुरुषों का जहां पर भी प्रयोग करते हो वहां आप सोच लेना कि प्रथम पुरुष वहां होता है जहां या तो तत्शब्द होता, तत्शब्द नहीं होता तो इसके साथ में संज्ञा शब्द होता है, संज्ञा शब्द। अभी चर्चा करेंगे लेकिन नॉर्मली हमें जानना जरूरी है। युष्मद शब्द वहां होता है जहां तुम से संबंधित वाक्य होता है। अस्मद शब्द वहां होता है जहां मैं से संबंधित वाक्य होता है। और अस्मद शब्द जहां भी आएगा वहां उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। युष्मद शब्द जहां भी आएगा वहां मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। ऐसे अगर न जाए नहीं तो सीधे तरीके से ये जान ले कि अस्मद और युष्मद शब्द को छोड़ करके कोई भी वाक्य अगर आता है तो हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। कैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि तुम सब पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो 3 जो शुरू के या प्रारंभ के जो वाक्य बोले उनमें तुम आया था। बाद के 3 जो वाक्य बोले थे उसमें मैं और हम से संबंधित वाक्य आए थे। इन वाक्यों को छोड़ करके अगर कोई भी वाक्य होता था आप सोच लेना प्रथम पुरुष आएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि राम पढ़ता है, या फिर किसी विद्वान ने कहा कि सीता पढ़ती है, या किसी विद्वान ने कह दिया कि गाय जाती है, या किसी ने कह दिया कि पर्वत हरा भरा है, या किसी ने कह दिया कि जयपुर सुंदर है, या किसी व्यक्ति ने कह दिया कि जयपुर पुराना हो गया, या फिर किसी ने ये कह दिया कि पंखा चलता है, या किसी ने कह दिया कि गाड़ी चलती है। तो इसमें न तो तुम शब्द आया, न मैं शब्द आया, न हम शब्द आया। और ऐसे शब्द अगर नहीं है तो इनमें क्रिया हमेशा या धातु रूप हमेशा प्रथम पुरुष का आएगा। मेरी बात को समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा सा विस्तार से और चल रहे हैं। ये सर्वनाम जो शब्द हैं इनसे संबंधित 3 बिंदु आपने याद किए होंगे, यानी पुरुष के रूप में। कि सबसे पहले आपने नाम लिखा होगा प्रथम पुरुष, उसके बाद में आपने नाम लिखा होगा मध्यम पुरुष,
इसके बाद में आपने नाम लिखा होगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां आपने नाम लिखा होगा एक वचन, यहां पे हो सकता है आपने शब्द लिखा होगा द्विवचन, और यहां पे आपने शब्द लिखा होगा बहुवचन। फिर उसके बाद में कभी न कभी पुल्लिंग में शब्द आपने बनाएंगे कि स है, यहां आपने शब्द बनाया होगा तऊ, और यहां पे बनाया होगा ते। यहां आपने शब्द बनाया होगा त्वम, यहां आपने शब्द बनाया होगा युवाम, और यहां आपने शब्द बनाया होगा यूयम। यहां आपने किसी न किसी पद का निर्माण करते हुए अहम बनाया होगा, अहम के बाद में यहां पे शब्द आपने अवाम बनाया होगा, और अवाम के बाद में आपने शब्द वो वयम बनाया होगा, वयम। अब सबसे पहले इनमें ये जानो, ये दो शब्द जो है ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हाल ही में सी-टेट में भी पूछा गया था। तो आप ये सोचोगे कि भाई सबसे पहले जैसे मध्यम पुरुष एक वचन की बात करते हैं तुम बना, लेकिन जैसे द्विवचन की बात करते हैं तो युवाम बना, और युवाम में ऊ की मात्रा वो छोटी होती है। जैसे हमने बहुवचन का शब्द अगर बनाया तो यूएम बनाया, और यूएम अगर बनाया तो ऊ की मात्रा क्या आई, बड़ी आई। ऊ है या उकार है, उसका दीर्घ रूप में प्रयोग किया गया है। यहां जो उकार है उसका ह्रस्व रूप में प्रयोग किया गया है। तो पहली बात तो ये जाननी जरूरी है। दूसरी बात ये कि इनका प्रयोग कहां होता है। ये अगर मान लीजिए पुल्लिंग का वह होता है तो इसका प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी वाक्य में वे दोनों आ गए तो इसका प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए वाक्य में ये आ गया यानी वे, या फिर वे सब आ गए, ये मतलब ये, तो वहां अर्थ ये लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए वाक्य में आ गया तुम, या फिर वाक्य में आ गया तुम दोनों, तुम दोनों, और साथियों ध्यान रहे कि दोनों शब्द अगर लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में शुद्धिकरण में बहुत बार पूछा जाता है। जहां भी अगर मान लीजिए हम बात करते हैं तुम सब की, तो तुम सब जहां पर भी आएगा वहां यूएम का प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए वाक्य में मैं आ गया, मैं, तो अहम का प्रयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए वाक्य में हम दोनों आ गया तो अवाम का प्रयोग किया जाएगा। और अगर मान लीजिए वाक्य में हम आ गया तो वयम का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि भाई हम सब अगर आ गया तो भी इसका प्रयोग किया जाएगा। अब ये कहां होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा कि हम दोनों खाना खाते हैं, उसके बाद में स्थितियां हम देखते हैं, किसी ने कह दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, उसके बाद में कह दिया कि सीता गाना गाती है, किसी ने कह दिया कि वे हंसते हैं, हंसते हैं। अब ऐसे वाक्य हमारे सामने आ गए तो हमने लिखा सर्वनाम शब्द, और ये जो सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग कहां पे होगा। अब हम दोनों आया, हम दोनों ढूंढो कहां पे आया, यहां आया। तो हम दोनों का मतलब क्या हुआ, आवाम हुआ, आवाम। इस वाक्य में देखो मैं आया, मैं का प्रयोग कहां है, उत्तम पुरुष एक वचन में है। उत्तम पुरुष एक वचन में, तो उत्तम पुरुष एक वचन में शब्द क्या बना, अहम बना। उसके बाद की स्थिति देखते हैं कि सीता गाना गाती है, तो सीता इसमें नाम आया नहीं क्योंकि सारे सर्वनाम शब्द है। सीता है वो संज्ञा शब्द आ गया। अब सीता अगर संज्ञा शब्द आ गया तो इस स्थिति में मैंने कह दिया कि कोई भी संज्ञा शब्द होता है उसके लिए न मध्यम पुरुष आता है और न ही उत्तम पुरुष आता है। संज्ञा शब्द के लिए हमेशा कौन से पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, ये दिमाग में बिठाई लीजिए, प्रथम पुरुष का। तो यहाँ सीता जैसे शब्द रूप बनाएंगे उसके आधार पे करेंगे, तो एक बार इस वाक्य को हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद में वे हंसते हैं। अब देखो ये तो वह है, वे हंसते हैं। क्रिया देख लो, अगर समस्या होती है कि एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन की अगर क्रिया होती है तो है आता है, और बहुवचन की अगर क्रिया होती है तो है आता है। तो यहाँ है का प्रयोग किया, है का प्रयोग किया तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो वे यहाँ पे है, तो वे का प्रयोग अगर करेंगे तो ते करेंगे, ते। अब देखो इन वाक्यों में क्रमशः अवाम, अहम और ते ये कर्ता हैं, और इस कर्ता के अनुसार ही क्रिया हो जाएगी। बीच में जो कुछ है उसको छोड़ दीजिए और सीधे क्रिया पे चले जाइए। अब क्रिया पे अगर चले जाओगे, अब विशेष तौर से ध्यान देना है जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं और जिनके सामने अनुवाद की समस्या है। सबसे पहले हमने बात की कि आवाम आया,
अब आप आवाम को अगर देखोगे तो आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो आप सोच लो कि क्रिया भी लकार की, यानी जिस लकार का हम प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सा लकार आएगा वो देखेंगे कि जिस लकार का हम प्रयोग करेंगे उसमें क्रिया अगर आएगी तो वो क्रिया भी कर्ता के अनुसार है। कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। कैसे? बिल्कुल शॉर्ट रूप में थोड़ा सा मैं बना रहा हूं। यहां पे जैसे मान लीजिए हमने एक पठ धातु में लिखा कि भाई पठती है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए पठता शब्द है, पठता के बाद में जैसे पठंती है, उसके बाद में जैसे हमने शब्द लिखा पठसी है, पठसी के बाद में जैसे हमने शब्द लिखा कि पठथ है, पठता के बाद में शब्द लिखा पठत है, पठत के बाद में हमने शब्द लिखा पठामी है, पठामी के बाद में शब्द लिखा पठावा है, और पठावा के बाद में पद लिखा पठामा है। ये लिखे। ये कह सकते हैं कि प्रथम पुरुष है, ये कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष है, ये कह सकते हैं कि उत्तम पुरुष है, ये कह सकते हैं कि एक वचन है, ये कह सकते हैं कि द्विवचन है, और ये कह सकते हैं कि बहुवचन है। अब कर्ता कौन से वचन का है? उत्तम पुरुष द्विवचन का है। तो कर्ता तो हमने कर दिया, इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो जैसे विभक्तियां करेंगे उसमें समझेंगे। अब खाते हैं वो क्रिया करेंगे। अब खाते हैं क्रिया करेंगे तो संस्कृत में खाने को कहते हैं खाद, यानी खाद धातु का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पठती जो शब्द किया उसमें आपने कभी न कभी पढ़ा होगा कि भाई पठ धातु है। अब यहां हमारे सामने आवाम आया, मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन आया। अब ये पठाव जो शब्द है, इस पठाव शब्द में से अगर मान लीजिए पठ को माइनस कर देते हैं तो हमारे सामने शब्द बचता है आव, और इस आव शब्द को अगर खाद धातु में जोड़ देंगे तो शब्द क्या हो जाएगा? खादाव हो जाएगा। तो आव शब्द है और इस आव के साथ आगे विसर्ग भी लगा हुआ, तो इस विसर्ग को हमने लगा दिया। विसर्ग को अगर लगा दिया तो शब्द क्या हो गया? खादाव हो गया। बीच में क्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। तो हमारा वाक्य बन गया कि आवाम खादाव है। जैसे विभक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें भोजनम भी पढ़ेंगे। वो भोजनम कैसे आएगा वो आगे की बात है। उसके बाद में कह दे कि अहम, तो अहम के अनुसार क्रिया अगर करेंगे तो अहम और उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आ जाएगी। उत्तम पुरुष एक वचन की अगर आएगी तो यहाँ पे नाम आ जाएगा पठामी, पठामी। उसके बाद की स्थिति अगर देखते हैं तो वे हंसते हैं, तो वे का हो गया ते। अब ते है वो देखो 1 2 और 3 यानी बहुवचन का आया। बहुवचन का अगर आया तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। हस को कहते हैं हस, हस धातु है। अब यहाँ पठंती अगर बनाया तो पठंती में अंति जुड़ा सा, अंति, क्योंकि पठ को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ भी अंति को अगर जोड़ देते हैं तो नाम क्या हो गया? हसंती हो गया। तो इसका हो जाएगा ते हसंती। अब इनको जानना है तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द को जानना है। सर्वनाम में सबसे पहले आप जानोगे कि स तौते, ये पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ। स्त्रीलिंग होता तो सा ते ता होता, और नपुंसक लिंग अगर होता तो तत्ते तानी होता। अगर हमने कह दिया कि वह हंसती है तो हम कहते सा हंसती, वे हंसती हैं तो हम कहते सा ते ता, तो ता हो जाता ता हसंती। लेकिन ये बात किसकी कर रहे हैं? पुल्लिंग की कर रहे हैं। उसके बाद में तुम आया, युवाम आया, यूएम आया। एक बार फिर बता रहा हूं, तुमसे संबंधित वाक्य है तो ही मध्यम पुरुष ढूंढना, और मैं से या हमसे संबंधित वाक्य तो उत्तम पुरुष ही ढूंढना, और बाकी कोई भी अगर वाक्य है तो प्रथम पुरुष को ही ढूंढना। तो ये बात याद हो जानी चाहिए। और बिल्कुल आप 5-4 बार इसको दोहराओगे कि स तौते स तौते स तौते, तुम युवाम यूएम, तुम युवाम यूएम, तुम युवाम यूएम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, और इस आधार पे आपके याद हो जाएंगे। और किसका अर्थ क्या होता है वो भी, जिन बच्चों को अगर याद नहीं है तो स्क्रीन शॉट है वो ले लीजिए। जस्ट इसके बाद में हम लट लकार से संबंधित वाक्य हैं वो वाक्य बनाएंगे, और लट लकार से संबंधित कोई भी वाक्य अगर बनाएंगे तो उसके लिए हमें पठ धातु का लट लकार सबसे पहले याद करना पड़ेगा। समस्या ये आती है कि भाई पठ धातु का ही क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमारे सामने एक ही चीज है जिंदगी को सक्सेस करने के लिए, और वो है पढ़ना। और पढ़ने को संस्कृत में पठ धातु में रूपांतरित करते हैं, तो इसलिए हम पठ धातु को याद करते हैं। जस्ट आगे वाले वीडियो में हम पठ धातु से संबंधित लट लकार और लट लकार से संबंधित वाक्य हैं वो वाक्य बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सभी सुखी रहें।